अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम इसका प्रूफ करेंगे। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कंसीडर अ यूनिट सर्कल with a center at origin O। ठीक है, यहाँ तक हमने जो बात की हम उसको ड्रा कर लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, सर्कल है जिसका क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर का मैंने क्या है, नाम उसका ओ का नाम दिया है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि इसका जो रेडियस है वो क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, इसका रेडियस, जिस सर्कल का रेडियस 1 हो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या होता है, यूनिट सर्कल। सही हो गया, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ना कोई इसका डायमीटर ड्रा कर दिया है। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। उसके बाद हम ले लेते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल लेते हैं लेट एन एंगल्स अल्फा एंड बीटा इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है जी, ये हमारे पास समझने मेरी बात है कि स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन वो पोजीशन होती है जब कोई एंगल हमारे पास पॉजिटिव हो। ठीक है, कैसे पॉजिटिव हो कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंगल है अल्फ़ा। ठीक है, ये एंगल अब क्या है, एंटी क्लॉक वाइज, जिसे हम काउंटर क्लॉक वाइज भी कहते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज एंगल है। ठीक है, जो एंगल एंटी क्लॉक वाइज बन रहा होता है उसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और जो पॉजिटिव एंगल होता है वो एंगल की आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। ठीक हो गया यहाँ तक, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में था। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से एक रे। ठीक है, ये हमारे पास रे है जो इस सर्कल को पॉइंट ए के ऊपर जो है वो कट करके जा रही है। ठीक है, इसी तरह हम ले लेते हैं यहाँ पे एक बी जो आपकी क्या करती है, पॉइंट बी के ऊपर इसको सर्कल को कट करती है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर इस ए तक ये एंगल कौन सा बनाएगी, ये एंगल जो बनाएगी उसको हम नाम देते हैं जी अल्फ़ा का। ठीक है, और ये कौन सा पोजीशन है एंगल की, स्टैंडर्ड पोजीशन है। ठीक हो गया, जो हमने लिखा है यहाँ पे। और ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बी का एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं एंगल बीटा। सही हो गया। उसके बाद हम लेते हैं पॉइंट सी सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो हम पहले हम लिख लेते हैं कि कंसिडर अ पॉइंट सी ऑन द सर्कल। ठीक है, जब पॉइंट सी सर्कल के ऊपर आएगा, जैसा कि हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं एक रे। ठीक है, और ये सी के ऊपर आपको क्या कर रही है, सर्कल के ऊपर कट कर रही है। ठीक है, ये सी है और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी का, मतलब सी से डी। अब हमने इनके एंगल भी फाइंड करना है, मतलब ये एंगल जो है यहाँ तक तो अल्फ़ा एंगल है। ठीक है, और ये बी तक जो है वो बीटा है, सी तक क्या होगा। ठीक हो गया यहाँ तक, तो ये भी हमने फाइंड करना है। पहले हम ये लिख लेते हैं कि आपके पास ये दोनों साइडें, जब ये सी आ गया, अब ये ए से लेकर बी तक और सी से लेकर डी तक दोनों की लेंथ जो है वो बराबर होगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि सो दैट कॉर्ड लेंथ कौन सी कॉर्ड की, कॉर्ड लेंथ ए बी इज़ इक्वल टू क्या है, कॉर्ड लेंथ सी डी। ठीक हो गया, ये सी डी के इक्वल है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब ये दोनों जो हैं आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। ठीक है, ऐसे लग तो नहीं रहा कि बराबर है, लेकिन ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, ए से बी और सी से डी डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। अब हम सी वाले जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको डिस्कस करते हैं कि आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल, टोटल एंगल अल्फ़ा है। ठीक है,
अल्फ़ा एंगल है, ठीक है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, सही हो गया। तो उसमें से अब ये देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बी तक जो है वो बीटा है, और ये क्या है आपके पास अल्फ़ा है। अगर हम इसी को देखें, यही ये ए से लेकर बी तक, हमारे पास इस टोटल एंगल तो अल्फ़ा है ना। तो जब आप फाइंड करेंगे इस टोटल टोटल एंगल आपके पास अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा में से जब इस बीटा को निकालेंगे तो आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा जो है, जो एंगल बच जाएगा वो आपका ए से बी तक होगा, ठीक है। तो हम कह चुके हैं कि ए से बी तक जो साइड है आपकी वो इक्वल है कॉर्ड सी डी के। तो आपके पास ए बी के दरमियान जो एंगल है अल्फ़ा माइनस बीटा, सी डी के दरमियान भी एंगल क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। इसको अंदर लिखना है अल्फ़ा माइनस बीटा, सही हो गया यहाँ तक। अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये भी क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा सी डी का भी। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं ए बी सी और डी के। ये आपके पास एक मैंने बनाई है फिगर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, सही है। आपने ये रे लेनी है एक, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं पी का, ठीक है। आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जब परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे ये वाई एक्सिस की लांग है, तो यहाँ पे ये वाली साइड इसकी क्या होगी, वाई होगी, और ये वाली साइड इसकी क्या होगी, एक्स होगी, जिसे हम बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज या रिजल्टेंट वेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं, जिसको हमने नाम दिया है किसका, आर का। अब यहाँ से आप देखें आपके पास कॉज जो आपके, हम फॉर एग्जाम्पल इसको एंगल का नाम दे देते हैं अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है आर, ठीक है। इसी तरह साइन आपके पास अल्फ़ा क्या होगा, आपके पास होगा वाई ओवर आर। वाई ओवर आर कैसे होगा, वाई आपके पास परपेंडिकुलर है और जे क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास इसका फार्मूला क्या होता है वाई ओवर आर, ठीक है। हमने यहाँ से एक्स फाइंड कर लेना है, वाई फाइंड कर लेना है। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं जी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। एक्स आपका इस इक्वेशन में से आ जाएगा आर कॉज अल्फ़ा, और वाई आ जाएगा जी आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस ये जो पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आर कॉस अल्फ़ा, वाई की आ जाएगी आर साइन अल्फ़ा, ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब हमने कोऑर्डिनेट्स ए के फाइंड करने थे, तो अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल ए है, तो जब ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो एंगल हम कौन सा लेंगे, अल्फ़ा लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास, आर कॉस अल्फ़ा, और आपके पास आ जाएगा आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। आर अब यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम पहले एडवांस में जिक्र कर चुके हैं किसका, यूनिट सर्कल का। और यूनिट सर्कल का मतलब मैंने आपको बताया है कि हमारे पास रेडियस जिसका 1 हो, और जब इस सारे सर्कल का रेडियस ही 1 है तो हम आर यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। हम आर की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इसका कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक हो गया। ये हमारे पास ए के हैं। इसी तरह हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं ऑफ बी के, ठीक है। तो बी के आपके पास आ जाएंगे कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा, क्योंकि बी का जो एंगल है वो क्या है, बीटा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है आपका पास कौन सा है, बीटा बन रहा है बी पॉइंट के लिहाज से। तो हम बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कास बीटा वाओ साइन बीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। इस तरह सी के जब कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे तो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आपके पास आ जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट्स। अब डी के करने हैं, तो डी के लिए आप देखें ज़रा इसके अंदर, तो डी पे यहाँ पे क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना डी, ठीक है। तो आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई तो ज़ीरो होता है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई ज़ीरो है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंगे जी, हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कॉस, आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है आपके पास एंगल ज़ीरो है,
ठीक है। एक्स एक्स के ऊपर यहाँ पे आप एंगल देखें तो क्या है, जीरो है ना, यहाँ पे देखें जीरो है, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड दोनों एक ही जगह पे होते हों तो फिर क्या हो जाता है, एंगल जीरो ही होता है। तो आपके पास साइन भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब कॉस जीरो वन होता है और साइन जीरो ज़ीरो होता है। एक्चुअल में ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वन और ज़ीरो। सही है। अब हम पहले यहाँ पे हम कह चुके हैं कि ए और बी क्या है, सी डी के इक्वल है। तो मतलब ए से बी का डिस्टेंस और सी से डी का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास ए भी निकल आई है वैल्यू, ए के कोऑर्डिनेट्स भी निकल आए हैं, बी के भी निकल आए हैं, सी के भी और डी के भी कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे और इसको हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो हमने जी यहाँ पे लगा लिया है डिस्टेंस वाला फार्मूला। आपके पास ए की वैल्यू थी काज अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा, तो हमने, और बी की वैल्यू थी काज बीटा साइन बीटा। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स थे। तो हमने फार्मूला लगाया है। फार्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही लगाया है। ये आपने लिया है बी में से x2 की वैल्यू। ठीक है, और ये हमारे पास जो ए की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से लिया है x1 की वैल्यू। मतलब ठीक है, ये आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा। और ये इस तरह हमारे पास y2 माइनस y1 है, y2 हमारे पास साइन बीटा है और y1 क्या है, साइन अल्फ़ा है, होल का स्क्वायर, इधर भी होल का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिए। तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वो भी मैंने ऐसे ही की है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वन माइनस काज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस प्लस इंटू ज़ीरो माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर। सही है, तो स्क्वायर रूट ले लिया। आप देखें दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ से भी स्क्वायर रूट को दोनों साइडों पे कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ टर्म्स बच जाएंगी। हम स्क्वायर हैं, हम उनको ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसको हम ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से ही। आपके पास, आपको पता है कि फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो हम वही वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ये क्या है, अल्फ़ा है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए की वैल्यू क्या है, कास बीटा और कास अल्फ़ा। सही है, ये फार्मूला ओपन हो गया। इसी तरह इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टू साइन बीटा साइन अल्फ़ा। सही है, उसके बाद नेक्स्ट साइड पे हम चलते हैं, दूसरी राइट हैंड साइड पे। तो इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन का स्क्वायर वन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और आ जाएगा साथ में आपके पास प्लस माइनस टू ए बी, माइनस टू ए की जगह वन है, वन लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी की आप लिख लें कास अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा मैंने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद आगे हमारे पास है इधर ऊपर वाली टर्म के अंदर देखें तो ज़ीरो माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब ज़ीरो है यहाँ पे, तो अब ये माइनस जो अंदर पड़ा है, ये माइनस ऊपर स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। और हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं सिंपली, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। सही है, तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जी आप देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा है। ठीक है, तो यहाँ से एक बन जाएगा फार्मूला हमारे पास, जिस तरह आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास वन के होता है। इस तरह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू भी किस चीज़ की होगा, वन की इक्वल होगा। तो हम यहाँ से एक वन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और एक वन बच जाएगा ये इसमें से। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें से एक वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, और इसको हम कर लें अगर ऐड कर लें, बल्कि ऐड नहीं, ये तो डिफरेंट है ना, इसमें कॉस बीटा है, इसमें कॉस अल्फ़ा है, इसमें साइन बीटा है और साइन अल्फ़ा है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे वैसे कि वैसे। ठीक है, हम इनमें से माइनस टू को जो है कॉमन ले लेते हैं और इसको हम इस शेप के अंदर लिख लेते हैं, कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस, क्योंकि ये माइनस टू मैंने बाहर लिख दिए तो प्लस आ जाएगा साइन बीटा साइन अल्फ़ा। सही है,
इनमें से मैंने -2 को बाहर लिखा है कॉमन, कास बीटा कास अल्फ़ा प्लस आ जाएगा, -2 बाहर आया पड़ा है तो साइन बीटा साइन अल्फ़ा, और इनकी जगह मैंने क्या कर दिया है 1 1 लिख दिया है क्योंकि ये फार्मूले बन रहे थे। सही है। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड जो है उसकी तरफ चलें तो उसको देखें आप, यहाँ पे देखें कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये भी एक क्या है फार्मूला बन रहा है भाई, कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 क्या होगा, तो एक 1 पहले पड़ा है, ये 1 1 प्लस इनकी जगह भी मैं एक 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, और दूसरी टर्म जैसा वैसी की वैसी आ जाएगी -2 कास इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। सही हो गया। अब इनको ऐड कर लें, सिंपल फॉर्म में लिख दें 2 -2 इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको भी लिख दें 2 -2 कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। अब देखिए हमने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमें इस चीज़ के लेके आना है, ये वाली चीज़ें हमने क्या करनी है कैंसिल करवानी है। अब डायरेक्ट भी यहाँ से 2 को 2 के साथ कैंसिल करवा के इसको इसके साथ कैंसिल करवा के लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो काम नहीं करना, आपको पूरा स्टेप करने हैं। ठीक है, हम इस टर्म को इस साइड पे लेके आ जाते हैं लेफ़्ट पे, तो हमारे पास ये बन जाएगी 2 कॉस माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा। सही है, इधर आ गई। अब ये 2 का 2 ऐसे के वैसे पड़ रही है, हमने इसे इधर लिख दिया है। इस सारी टर्म को इधर लेके आए तो आपके पास ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये सारी टर्म इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये आपके पास कॉस, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। सही हो गया। अब देखें 2 को 2 के साथ कैंसिल करवा दें। ठीक है, इस 2 को इस 2 के साथ भी कैंसिल करवा देंगे हम। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, 2 को साथ कैंसिल करवाएं तो हमारे पास मेन चीज़ जो हमने प्रूव करनी थी वो हो गई। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी प्रूव करनी थी, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सही है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।